ओम गण गणपताय नमः। राधे राधे। ओम साई राम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अल्लाह समद, अल्लाह समद। या वारिसु, या वारिसु, या वारिसु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया मुझे। कोई भी शुरुआत अगर हम अपने ईश्वर, अपने आराध्य के नाम से शुरुआत करते हैं तो उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हमेशा हमारे हर काम में, हर एरिया ऑफ लाइफ में हम आगे बढ़ पाते हैं। बिना अंधकार के, बिना बुराई के, धर्म से अपना कर्म कर सकते हैं अगर हमने अपने आराध्य को सबसे पहले रखा तो। ये सब नाम इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वर एक है, रूप अनेक है। कोई उन्हें राम के नाम से पूछता है, कोई उन्हें अल्लाह के नाम से पूछता है, कोई उन्हें महादेव के नाम से पूछता है। ईश्वर एक, नाम अनेक। So my name is Ekam and I welcome each one of you in this YouTube channel Decode Your Destiny, and I really appreciate and I really welcome everyone who is watching this video. And ये ज़रूरी है आज जानना क्योंकि आज हमारा न्यू ईयर है। देखो, आपके ग्रंथों के हिसाब से, आपके मान्यता के हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से हो सकता है कि आपका न्यू ईयर अलग हो, लेकिन जो न्यू ईयर है कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अगर कैलेंडर फॉलो करा जाए तो 1 जनवरी को हम अपने साल की, न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं, राइट। तो इसी के लिए आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप कौन कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं आज के दिन, आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज स्टेइंग कनेक्टेड। और अगर आप मुझे जानते हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो, तो दिल से शुक्रिया कि आप इतने सालों से मुझे देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आप आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और खुदा की मर्ज़ी से आपके काम भी बनते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भी आती है। और यही मेरा मोटिवेशन है काम करने का, यही मेरा सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी के लाइफ के अंदर मैं इम्पैक्ट ला पाऊँ। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा एम्बिशन है और मैं उसी के लिए जीता हूँ। तो आज हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि न्यू ईयर सिर्फ एक रेजोल्यूशन डे नहीं होता कि हमने एक रेजोल्यूशन बनाया कि हम ये करेंगे और फिर हम करना चालू कर देते हैं और 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो चीज़ छूट जाता है। न्यू ईयर को आप इस तरीके से लीजिए कि ये जो साल है, आप कहीं ना कहीं अपना एक न्यू ज़िंदगी को आरंभ कर रहे हैं। आप ये मत देखिए कि आपको ये करना है, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको गोल्स नहीं लिख के आता वो कि उसको पहले ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ठीक है। वो एक ज़िंदगी जीता है, अपना इवॉल्व होता है विद टाइम, विद हीलिंग, विद पेशेंस, विद लव, विद सिंसेरिटी, विद केयर, विद अफेक्शन। तो जैसे एक छोटे बेबी को लव, केयर, अफेक्शन, फैमिली, ये सब चीज़ें, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे ही अगर हमें भी अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है तो हमें भी सेम टू सेम लव, केयर, अफेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। और वो तभी लाया जा सकता है जब पुरानी चीज़ों को छोड़कर हम
आगे बढ़ें, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके हम एक नए जीवन की शुरुआत करें, ना कि सिर्फ गोल्स पे गोल्स बनाते रहें कि आज से आप 10 दिन वॉक करेंगे या 1 महीना जिम जाएंगे या 1 महीना मेडिटेशन करेंगे। अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए आप, ठीक है। अगर सच में मैनिफेस्टेशन की ताकत को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो डोंट डू दैट थिंग। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, डेस्परेशन में आके वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे। आपके सपने, आपके जॉब, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका पैसा, हाँ। तो उससे होगा क्या? उससे यही होगा कि डेस्परेशन से हमारी ब्लॉकेज आएगी और ब्लॉकेजेस से हमारी वो बाधाएं आएंगी जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी क्या करना है आपको? अभी सिर्फ और सिर्फ एक पेज लेना है आपको। आज की रेमेडी आप ये कर सकते हैं, एक पेज लिखेंगे और जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आपका बर्थ हुआ है, जब से आपने अपना होश संभाला है, मतलब आपको यादें हैं, आपकी मेमोरीज हैं, 1 साल की उम्र से, 2 साल की उम्र से, 6 महीने की उम्र से, 10 साल की उम्र से, तब से लेके 2023 तक जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं आपके साथ में, जो कि आपकी ज़िंदगी में अब कोई भी वैल्यू नहीं देती। आपके साथ कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई पेन, कोई ट्रॉमा, कोई सफरिंग, कोई बैड मेमोरीज, जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, जो भी चीज़ें आपके जीवन में आई है, उसको लिखना है आपको कि व्हाट ऑल एक्चुअली हैपेंड इन योर लाइफ, ठीक है। जब से आपकी यादें हैं 1 साल की उम्र से, 2 साल की उम्र से, तब से लेके आज तक, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई इंसान 50 साल का है तो 1 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक जो भी घटित हुआ है, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सर्व नहीं कर रही, वैल्यू नहीं दे रही, आपको हेल्प नहीं कर रही, उसको लिखना है, ठीक है। एक चीज़ ये रेमेडी करना। अब इसको लिखने के बाद में क्या करना है, इस प्रेजेंट मोमेंट में, नेक्स्ट पेज पे, अभी के टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आपके पास ज़िंदगी में क्या क्या है। आपका शरीर, आपका परिवार, आपके कपड़े, हाँ, और छत, खाना पीना, दोस्त, रिलेशनशिप्स, जो भी है, जॉब्स, बिजनेस। तो जो जो आपके पास में अभी है, उसके लिए क्या करेंगे आप? धन्यवाद करेंगे, लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ये हुई आपकी दूसरी रेमेडी। तीसरी रेमेडी आप क्या करेंगे? तीसरी रेमेडी में डीक्लटरिंग में हमेशा से सिखाता हूँ आपको, डीक्लटरिंग में, कि जो भी चीज़ वैल्यू नहीं दे रही हमें, हमारे घर के में, हमारे ऑफिस में, हमारे कमरे में, जो चीज़ें काम की नहीं है, उसको अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। जैसे हम अपने अंदर को क्लीन कर रहे हैं, अपने अंदर की मेमोरीज को क्लीन कर रहे हैं, ऐसे ही बाहर जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है। कर दिया तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन का जादू, आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू, आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी का जादू, आप देखेंगे आपके अंदर रूहानियत कैसे आती है, आप देखेंगे आपके अंदर शक्ति कैसे आती है, एनर्जी कैसे आती है, बुरी अला बला कैसे टलती है, नज़रें कैसे ख़त्म होती है, आपकी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा होती है, आपकी ज़िंदगी में पैसा आना चालू होता है, आपकी ज़िंदगी में शोहरत आनी चालू होती है, लग्जरी आनी चालू होती है, नाम, फेम, सक्सेस, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, इंटीमेसी, ऑल दीज थिंग्स। तो अगर हमें ये सब चीज़ें चाहिए तो कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी, तभी वो चीज़ें आ पाएंगी। डिसीजन आपका है, मेरा डिसीजन नहीं है। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए। पहले इसका माइंड बनाइए, पहले ये चीज़ देखिए कि क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे सच में खुशियाँ चाहिए, क्या मुझे सच में अच्छी चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या मुझे ऐसे ही रहना है। अगर ऐसे ही रहना है तो थैंक यू, आपने अभी तक मुझे देखा, बट अब टाइम आ गया है आपको अनसब्सक्राइब करने का, क्योंकि आगे फिर हमारा रिश्ता किसी काम का नहीं है। क्योंकि मेरी जो स्टोरी है, मेरी कहानी है आपकी ज़िंदगी को चेंज करना, लेकिन आपको ऐसे ही रहना है तो वीडियो अभी बंद कर दीजिए और आपका दिन शुभ हो, ठीक है। अब उन लोगों के लिए बात जिनको सच में चेंज करना,
तो एक रेमेडी लिखने वाली, दूसरी रेमेडी लिखने वाली, तीसरी रेमेडी जो भी तुम्हारे आसपास की गंदगी है जो तुम्हारी ज़िंदगी में हेल्प नहीं कर रही, पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुरानी अलमारी, जो भी तुम्हें पसंद नहीं है, पुराने जूते, जो भी तुम्हें लग रहा है कि अब आप यूज़ नहीं करना चाहते उसको थोड़ा दे दो, किसी को भी नीडी पर्सन को दे दो। फेंकना है फेंक दो, आपका मर्जी, दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, किसी के काम आ जाएगा। क्योंकि ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो हमारी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी जी पाएँ। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन उनको एक से बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी नसीब नहीं होती। तो आप अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो या किसी दूसरे टीचर के साथ जुड़े हुए हो, तो आई फील कि भगवान का आपके ऊपर हाथ है। आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आगे जा रहे हो, आप भगवान से एक रिश्ता कायम कर रहे हो, आप अपने अंदर एक रूहानियत पैदा कर रहे हो, एक दिव्य शक्ति को जन्म दे रहे हो आप। मुझे ऐसा फील होता है, मेरा इंट्यूशन ये कहता है। ठीक है, तो 3 रेमेडी, लिखने वाली 2, ग्रैटिट्यूड एंड मेमोरीज वाली, और फिर आपका डीक्लटर। अब आप करेंगे क्या, आप लेंगे अब एक छोटा सा कटोरी ले लिया या हवन कुंड ले लिया या तसला ले लिया, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप चीज़ें जला पाओ। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे बेलीफ, आप लेंगे कपूर, आप लेंगे लौंग, आप लेंगे इलायची। ठीक है, इसके अलावा आप लेंगे काली मिर्च, इसके बाद आप लेंगे लोभान, गूगल, 2 चीज़ें लेंगे। अब आपको उपले पे जलाना है उपले पे जलाओ, लकड़ी पे जलाना लकड़ी पे जलाओ, दैट इज़ अप टू यू, कोई बात नहीं, जैसे जलाना वैसे जलाओ। अब आप क्या करेंगे, जब वो चीज़ें आप जलाएंगे एक साथ में, तो उसको पूरे अपने घर में घुमाना है, और घर में घुमाने के बाद में वो जो मेमोरीज वाला पर्चा था, लास्ट में आप उसी में मिला देंगे, उसको जला देंगे, राख बना देंगे। जब वो सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, किसी थैली में रख देना, अगले दिन किसी पीपल के पेड़ पे रख देना या बहा देना उसको। ठीक है, सब कुछ इको फ्रेंडली है, तो नेचर को नुकसान नहीं होगा अगर आपने बहा भी दिया। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप किसी पीपल के पेड़ पे रख के आ जाएं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है मेरी नज़र में। ये आपने किया, ठीक है, आपको इतना करना है। इसके अलावा अब आती है हमारी न्यू ज़िंदगी जीने की शुरुआत। अब आपका जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो टाइम निकालना 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट निकालने के बाद में अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू वांट। आपको क्या क्या चाहिए। अभी तक हमने धन्यवाद किया, हमने पुरानी चीज़ें ख़त्म करी, हमने कमरा साफ़ किया, हमने पूरे घर को शुद्ध करा, हमने अपने आप को शुद्ध करा, अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने। अब आती है बात चालू कि अब हमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। ठीक है, अब आप लिखना चालू करोगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, एकदम डिटेल में लिखोगे, एकदम डिटेल में। आपको 2024 का लिखना है, 2024 का प्लानिंग बनाओ। आपको 5 साल का लिखना है, 5 साल का बनाओ। 10 साल का लिखना है, 10 साल का बनाओ। ज़िंदगी का बनाना है, ज़िंदगी का बनाओ। जब मैं कोर्स कराता था मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, जो अभी भी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है पूरा कोर्स, तो उसमें एक्टिविटी है आपके न्यू ईयर गोल्स, आपके 1 मंथ गोल वाली एक्टिविटी, 5 मंथ्स गोल वाली एक्टिविटी, ये सब चीज़ें उसमें है। तो उसी का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप 2024 के गोल्स बनाइए, उसको लिखिए, और ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखना कि आप उसको अचीव कैसे करेंगे, आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, आप क्या एक्शन लेंगे। मैनिफेस्टेशन नहीं लिखेंगे आप एक्शन क्या लोगे। मान लो आपने लिखा न्यू जॉब, ठीक है, कौन सी जॉब होगी ये ज़रूर लिख देना। मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन डैश 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 कंपनी, क्या एक्शन लोगे ब्रैकेट में, इंटरव्यू एंड स्किल होनी चाहिए, इंटरव्यू आप देंगे। तो जो एक्शन प्लान है ना, वो ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, इतना। इसके अलावा किसी भी धर्म को मानते हो, डजेंट मैटर, किसी भी भगवान को मानते हो, डजेंट मैटर, सिर्फ 10 मिनट निकाल लेना अपने लिए और उनका नाम लेना चालू कर देना। मंदिर जाना चाहो जाओ, मस्जिद जाना चाहो जाओ, गुरुद्वारा जाना है जाओ, चर्च जाना है जाओ, नहीं जाना
मन नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ऐसे उदास नहीं होने का। मोमबत्ती जला लेना, एक कांच की गिलास में पानी भर के रख देना साइड पे, 3 अगरबत्ती जला लेना, सामने वहीं पे बैठ जाना ईस्ट की तरफ मुंह करके, ईस्ट जहाँ से सूरज आते हैं ना, सूर्य देवता, तो वो कर लेना आप। अब आप 10 मिनट बैठ के, मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम तुम 3 घंटे बैठो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब कैंडल की फ्लेम को देखेंगे, और अगर कैंडल नहीं जलाना, अगर मंदिर गए हो तो अपने भगवान को देखोगे, मस्जिद गए हो तो वहाँ पे देखोगे, जो जहाँ पे भी जा रहे हो वो गॉड को देखना है या उस शक्ति को देखना है, एनर्जी को देखना है। नाम, सिर्फ नाम लेना है, राधा 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 राधा, अल्लाह 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 अल्लाह, यीशु 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 यीशु, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, महादेव 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 महादेव, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, राम 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 राम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ओम मानी पे में ओम मानी पे में ओम मानी पे में ओम मानी पे में, जो बोलना है बोलो, लेकिन एकदम डिवाइन फोकस के साथ में, एकदम अनवेवरिंग फोकस के साथ में, मतलब ऐसा फोकस जो कोई ना हिला सके, जो कोई ना हिला सके, तुम और तुम्हारे भगवान, उनके बीच में कोई ना आ सके, ऐसी रूहानियत के साथ आपको ये चीज करना है। मांगोगी नहीं कुछ भी तुम, वो तुमने लिख दिया, लिख के छोड़ दिया, बस खत्म, इतना ही है, इतना ही होता है मैनिफेस्टेशन अभी के लिए, ओके, अभी के लिए इतना ही है, मांगना नहीं है कुछ भी, ये कर लिया और अपना दिन एंजॉय करो। इतना कर लो, कल के दिन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपका मन करे, कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, आपको कैसा फील हुआ, और आपका ये करने के बाद में नेचर कैसा हुआ, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आप पहले क्या थे और अब क्या है, सिर्फ इतना कर लो, और इतना ही चीज़ें आप करने लग जाओगे ना अपनी ज़िंदगी में, रूटीन में, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। बाकी मर्ज़ी आपकी, डिसीजन आपका कि आपको कैसे जीना है, आपको अच्छे से जीना है उन सब चीज़ों के साथ में जो मैंने मेंशन करी थी, प्यार, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, मनी, फेम, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, लग्जरी, ये सब चीज़ें चाहिए, या डिप्रेशन, एंगर, हेट्रेड, एनवी, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डिसीजन आपका। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझाया। वीडियो एंड करते हैं, खुश रहो आप सब लोग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, and may you manifest all your goals, dreams, desires and wishes in your life. May you live a life which is full of happiness, peace, joy, abundance and prosperity. Om Namah Parvati Pate, Har Har Mahadev.